आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए प्रश्न में हमें क्या दिया हुआ है, एक पक्षपाती पासे को उछाला जाता है। एक पासा उछाल रहे हैं हम, जिसमें से यदि संख्या विषम आती है, संख्या क्या आ रही है, विषम आ रही है, तो इसके अभाज्य होने की प्रायिकता कब, जब संख्या विषम आ रही है तो उसके अभाज्य होने की प्रायिकता कितनी है, P1 है। उसके बाद में पुनः 3 निष्पक्षपाती सिक्कों को उछाला जाता है। 3 क्या कर रहे हैं हम, सिक्के उछाल रहे हैं। यदि 2 शीर्ष एवं पुच्छ, मतलब दोनों ही चीजें आ रही है, शीर्ष भी आ रहा है और पुच्छ भी आ रहा है, प्रकट होते हैं, तो ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, P2 दे रखी है। तो निम्न में से कौन सा कथन सही है, यह हमें बताना है। प्रश्न फिर से समझ लीजिए एक बार। एक पासे को उछाला, विषम संख्या आई, तो विषम संख्या में अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता कितनी दे रखी है, हमें P1 दे रखी है। 3 सिक्कों को उछाला, उसमें शीर्ष और पुच्छ दोनों ही आ रहे हैं। तीनों शीर्ष नहीं आ रहे, तीनों पुच्छ नहीं आ रहे हैं, तो ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता कितनी है, P2 है। हमें बताना है निम्न में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, चलिए आगे इस प्रश्न को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पासे की। हम क्या कर रहे हैं, एक पक्षपाती पासे को उछाल रहे हैं। अब क्या बोला है उसने, विषम संख्या आती है। तो विषम संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1, 3, 5। पासे को उछालने पर क्या आ सकता है, या तो 1 से लेकर 6 के बीच की कोई भी संख्या आ सकती है, और उसमें विषम संख्याएं कौन कौन सी है, 1, 3 और 5। और अभाज्य संख्याएं कौन सी है इसमें से, दोनों में से 3 और 5। ठीक है, तो P1 का मान कितना हो जाएगा, प्रायिकता हमेशा हमारी क्या होती है, कुल आने वाली संभावना बटे कुल संभावना है। तो यहां पर अभाज्य संख्याएं कितनी है, 2 है, और कुल संख्याएं कितनी है, 3 है। 3 विषम संख्या है, तो P1 का मान मेरा कितना हो गया, 2/3। अब बात करता हूं मैं सिक्कों की। तो सिक्कों में उसने क्या कहा है कि यदि 3 सिक्कों को उछाला जाता है तो शीर्ष एवं पुच्छ आते हैं। 3 शीर्ष और 3 पुच्छ नहीं आ रहे हैं। तो अब देखिए क्या क्या आ सकता है यहां पर जो आ सकता है, 2 शीर्ष 1 पुच्छ, इसके बाद में 1 शीर्ष पुच्छ, फिर तीसरे सिक्के पर शीर्ष आ गया, उसके बाद में पुच्छ 2 शीर्ष, और इसके बाद में क्या आ सकता है, 2 पुच्छ आ गए, 1 शीर्ष आ गया, पुच्छ शीर्ष पुच्छ, और अंत में क्या आ सकता है आपके पास में, शीर्ष आ गया और बाकी के दोनों पुच्छ आ गए। केवल यही 6 संभावनाएं बन सकती है। इन 6 के अलावा अन्य कोई संभावनाएं नहीं बन सकती। तो कुल संभावनाएं कितनी है आपकी, 6 संभावनाएं है कुल यहां पर। अब इसमें से क्या बोला है कि ठीक एक शीर्ष आने की प्रायिकता। एक शीर्ष कहां पर आ रहा है, देखो एक शीर्ष मेरा यहां पर आ रहा है, ठीक एक शीर्ष यहां पर आ रहा है, और ठीक एक शीर्ष यहां पर आ रहा है। कितनी जगह पर आ रहा है, 3 जगह पर आ रहा है। तो P2 का मेरा मान कितना हो जाएगा, P2 बराबर 3। एक शीर्ष आने की संभावना कितनी है, 3 बार है, और कुल संभावना कितनी है, 6 बार है। तो P2 का मान कितना हो गया मेरा, 3/6। इसका मतलब P2 हो गया मेरा 1/2। P2 बराबर कितना हो गया, 1/2। अब दोनों मान मिल गए मुझे। P1 का मान कितना आ गया, 2/3 आ गया, P2 का मान 1/2 आ गया। अब मुझे क्या करना है, अब मैं देख लेता हूं कि कौन सा कथन सही होगा। सबसे पहले क्या दिया है, P1 छोटा है P2 से। हमें क्या दे रखा है कि P1 छोटा है P2 से। तो हम यहां पर देख रहे हैं P1 छोटा नहीं है P2 से। P1 क्या है, 2/3, बड़ा है 1/2 से। मतलब P1 क्या हो गया मेरा, P1 बड़ा हो गया P2 से। तो पहला कथन मेरा गलत हो गया। दूसरे पे बात करते हैं, P1 बराबर है P2 के, तो सामने ही दिख रहा है कि P1 और P2 बराबर नहीं है। 2/3 बराबर नहीं होता 1/2 के, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे में उसने बोला है P1 P2 बराबर 1/3। तो P1 का मान कितना है, 2/3, गुणा P2 का मान कितना है, 1/2। तो P1 P2 बराबर कितना आ रहा है, 1/3। ये कथन मेरा सही हो गया। ठीक है, अब मैं चौथा कथन को भी देख लेता हूं एक बार। चौथा कथन में क्या कह रहा है वो, P1 प्लस P2 बराबर P2 बड़ा है, छोटा है 1 से। तो इसको भी देख लेते हैं। P1 का मान कितना है, 2/3, P2 का मान कितना है, 1/2। इसको हल करेंगे तो क्या आएगा, यहां पर आ गया 6, और ऊपर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 4 + 3, 7/6। तो 7/6 हमें मालूम है क्या होगा हल करने पर, ये हमेशा किससे बड़ा आएगा, 1 से
ज्यादा ही आएगा, तो ये कथन भी मेरा क्या हो गया, ये कथन भी गलत हो गया। तो सही उत्तर मेरा क्या हो गया, P1 P2 बराबर 1/3। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।